Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 7 about data handling and our lesson number 2. In this lesson, we will discuss the SLO, interpret real life situations using data represented in the bar graph. अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। वार्म अप एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्व करें ये क्या है, ग्राफ, बार ग्राफ है, इसको कैसे रीड करेंगे। लास्ट टाइम प्रीवियस लेसन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बार ग्राफ को किस तरह रीड किया जाता है। अभी उसी इंफॉर्मेशन को, उसी तरह की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोगों ने इंटरप्रेट करना है जो गिवन डाटा है उसको बार ग्राफ में। अब यहां पर देखिए, इस बार ग्राफ में रीड करें और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स के व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ अ बार ग्राफ। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं बार ग्राफ की। थिंक अबाउट इट एंड राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक। And then the graph shows the monthly saving of Mr. Ahmed. ये जो ग्राफ है, ये मंथली सेविंग्स शो कर रहा है मिस्टर अहमद की। सो हाउ मच अमाउंट डिड ही सेव इन जून। आपने ये बताना है कि जून में उसने कितनी अमाउंट सेव की। रीड करने की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है। उसने जून में 1000 रुपीज जो है वो क्या किया, सेव किया। इसी तरह मई में कितनी सेव की, फिर फरवरी में। सो रीड दिस ग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर। अब आ जाए नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जर्व करें, यहां पर एक एग्जाम्पल है और यहां पर मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने ग्राफ को जो है वो ड्रॉ करना है। जो आपके पास रियल लाइफ में इस तरह का डेटा अवेलेबल होता है, या आप अपने मार्क्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि यहां पर दिया गया है डेटा। साइमा रिकॉर्ड्स हर मार्क्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट इन द टेबल गिवन बिलो। She represents these marks on vertical and horizontal bar graph. वो कैसे रिप्रेजेंट किए वो चीज हमने देखनी है, क्योंकि आगे चल के आप लोगों ने जो वर्कशीट सॉल्व करनी है वो आपने खुद ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। देखिए, फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स थे, 30। सेकंड टेस्ट में कितने थे, 25। थर्ड टेस्ट में कितने थे, 38। फोर्थ टेस्ट में कितने थे, 45 एंड फिफ्थ टेस्ट में कितने थे, 20। सिमिलरली सिक्स टेस्ट में 15 एंड सेवंथ टेस्ट में 32। अब यहां पर देखें मैक्सिमम नंबर क्या है, 45। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं डिफरेंट टेस्ट के। इसको आपने ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है। कैसे करना है कि आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सेस इसके ड्रॉ कर लेने हैं, जैसा कि ये किया हुआ है। हॉरिजेंटल एक्सेस, और हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर आपने नेम ऑफ टेस्ट वो राइट कर देने हैं। नेम ऑफ या नंबर ऑफ टेस्ट, कौन सा नंबर था टेस्ट का, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। और उसके बाद वर्टिकल एक्सेस में जो वाई एक्सेस है उसके ऊपर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देने हैं। और हर जो स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू 1 मार्क है, 1 नंबर है। और जो ग्रेटर बॉक्स है उसकी वैल्यू 10 है, क्योंकि एक ग्रेटर बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। सो इसी तरह वर्टिकली जब हम लोग देखेंगे कि इस तरह 10, 20, 30, 40 और 50 के हिसाब से मैंने यहां पर मार्क्स नोट कर दिए वर्टिकल एक्सेस के ऊपर या वाई एक्सेस के ऊपर। अब यहां पर देखें फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स थे। उसके लिए क्या किया, जो पहला मेरे पास बॉक्स आएगा ग्रेटर, उसमें मैं फर्स्ट लिख दूंगा, और सेकंड जो बॉक्स आएगा उसमें सेकंड लिख दूंगा, थर्ड में थर्ड लिख दूंगा एक्स एक्सेस के ऊपर। सो अब यहां पर 30 मार्क्स हैं फर्स्ट बॉक्स में,
सॉरी फर्स्ट टेस्ट में, तो फर्स्ट के ऊपर 30 तक मैंने बार खींचनी है और वो 30 तक लेके जानी है वाई एक्सेस पे। सिमिलरली सेकंड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 25 हैं, सो 20 और 30 के बिटवीन जो है बार मैंने रखनी है और ये मैंने बार ड्रॉ कर देनी। सिमिलरली थर्ड टेस्ट में 38 हैं, तो मैंने 30 के ऊपर 8 बॉक्सेस जो स्मॉल हैं वो काउंट करने हैं और वहां पर लाइन जो है स्टॉप कर देनी है। और इसी तरह बाकी के सारे जो टेस्ट हैं उनके मार्क्स के लिए मैंने बार्स ड्रॉ कर दी। तो ये जो ग्राफ हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है। सिमिलरली हॉरिजेंटल बार ग्राफ में क्या करेंगे, जो मार्क्स हैं वो एक्स एक्सेस पे आ जाएंगे और जो बार्स हैं वो वाई एक्सेस पे आ जाएंगी। जस्ट आपने इतना करना है और मेथोडोलॉजी प्रीवियस वाली ही यूज करनी है। अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपने अपनी क्लास में ही कंप्लीट करनी है ग्राफ पेपर के ऊपर, और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मार्क्स यूजिंग हॉरिजेंटल बार ग्राफ। हॉरिजेंटल बार ग्राफ, इसमें मार्क्स क्या होंगे, एक्स एक्सेस के ऊपर आ जाएंगे, बार्स क्या होंगी, वाई एक्सेस के ऊपर आ जाएंगी। सो आपने इन मार्क्स को वहां पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, और ये वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाएं नेक्स्ट रैपअप की तरफ। हमारा आज का एसएलओ था इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशन यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन द बार ग्राफ। और फिर इसी तरह बेसिकली हमारे पास रियल लाइफ में जो डाटा होता है उसी को ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करना है वो आज के लेसन में हमने देखा है। और अब यहां पर एक एग्जांपल है, इसको ऑब्जर्व करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ विच वन इज द नाइसिएस्ट फूड। इसको देखें और बताएं कि कौन सा जो नाइसिएस्ट फ्रूट है वो आपने बताना है। जो जिसकी बार सबसे ग्रेटर होगी दैट विल बी द नाइसिएस्ट फ्रूट। सो अब आ जाए नेक्स्ट होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 1 है ये आपकी एक्सरसाइज का। आपने क्या करना है, ड्रॉ वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है इसको यूज करते हुए, और एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी में कंप्लीट करना है घर पे। वो क्या है, कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम योर क्लासमेट्स अबाउट टूथपेस्ट ब्रांड्स दे यूज्ड, मेक अ टेबल योर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ ब्रांड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने 3 या 4 जो ब्रांड्स होते हैं आपके स्कूल में, बच्चों के, आपके क्लासमेट्स के, जो ब्रांड्स टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स के यूज करते होंगे, उन ब्रांड्स के नेम लिखने हैं और उस ब्रांड को कितने स्टूडेंट्स जो है वो यूज करते हैं वो आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को वर्टिकल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।